Hello everyone, welcome to my YouTube channel English by Shubham Chaudhary. In this video, we learn synonym and antonyms of word contrite. Contrite की parts of speech है adjective. Contrite का English meaning होता है feeling very sorry and guilty for something. हिंदी मतलब पछताना, कुछ गलती करके माफ़ी मांग रहे हैं या पश्चाताप के आंसू, मतलब contrite tears, मतलब कुछ करके पछताना. कंट्राइट मतलब कंट्राइट का यूज देखें. ही सीम जेन्युइनली कंट्राइट व्हेन ही अपोलाइज. जब उसने माफ़ी मांगी तो ऐसा लग रहा था कि वो जेन्युइनली मतलब उसको उसके अंदर पश्चाताप की भावना दिख रही थी. मतलब वो अपने ऊपर पश्चाताप कर रहा था कि मैंने वो गलती कर दी. अपोलाइज जब भी वो सॉरी मांग रहा था, जब वो क्षमा मांग रहा था, तब उसे ऐसा लग रहा था कि उसने गलती कर दी, उससे में पश्चाताप की भावना दिख रही थी. कॉन्ट्राइट के सिनोनियम्स हैं एपोलोजेटिक, कंपनशियस, पेनिटेंट, रिमोर्सफुल, रिपेटेड, रूफुल. कंट्राइट के एंटोनियम्स हैं रिमोर्सलेस, शेमलेस, इम्पेनिटेंट, अनअपोलोजेटिक, पिटीलेस, रूथलेस. अब हम इन शब्दों का वन बाय वन एक्सप्लेनेशन देखेंगे. सिनोनियम इज एपोलोजेटिक. एपोलोजेटिक का मीनिंग होता है क्षमाशील, भूल चूक मानने वाला या क्षमा याचक, मतलब जो क्षमा कर दे. एपोलोजेटिक मतलब जो क्षमाशील हो, जो मतलब क्षमा खेद, मतलब जिसको क्षमाशील हो, मतलब भूल चूक मानने वाला, जो अपनी गलती को मान ले, अपनी गलती मान ले, गलती का एहसास उसे हो जाए. एपोलोजेटिक. कंपनशियस का मतलब होता है मेकिंग यू फील दैट यू शुड नॉट डू समथिंग बिकॉज इट इज़ रॉन्ग. मतलब जो आपने किया है, जो आप करने वाले हो, जो आप हो गया है, वो ये महसूस हो रहा है कि ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, व्यथित है, मतलब वो खेदपूर्ण है अपनी गलती पर, उसे ऐसा लग रहा है कि ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत है. टू एग्जाम्पल देखते हैं. टू गेट टू दैट लेवल शी कैन नॉट हैव बीन टू कंपनशियस. मतलब उसको ये सोच रहा है कि उसको ये लेवल तक पहुंचने के लिए उसको इतना कंपनशियस नहीं होना चाहिए था, उसको इतना पागल नहीं होना चाहिए था. पेनिटेंट का मतलब होता है शोइंग दैट यू आर सॉरी फॉर समथिंग यू हैव डन बिकॉज यू फील इट वाज रॉन्ग. मतलब ऐसा दिखाना, की गलती हो गई है, माफ़ करना, ऐसा शो करना कि अब हो गया है, बस माफ़ करो. एग्जाम्पल देखते हैं. आई एम सॉरी शी सेड विथ ए पेनिटेंट स्माइल. मतलब उसने एक अफसोस के साथ, मतलब पछताना या अफसोस करने के साथ कहा कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ करो. रिमोर्सफुल होता है फीलिंग सैड एंड गिल्टी. मतलब रिमोर्सफुल गलानी से भरा हुआ, पछतावे से भरा हुआ. रिमोर्सफुल पछतावे से भरा हुआ. इसका एग्जाम्पल है ही एक्सेप्ट देम टू बी रिमोर्सफुल. मतलब वो उससे चाहता है कि वो रिमोर्सफुल हो, पछतावे से, मतलब उसको थोड़ा बहुत गलानी तो हो, थोड़ी बहुत पछतावा तो हो उसको. रिपेंटेंट का मतलब होता है फीलिंग सॉरी फॉर समथिंग दैट यू हैव डन. मतलब सॉरी होना, थोड़ा मतलब पछतावा होना जो आपने किया है उसके लिए, पछताना, पश्चाताप होना. रिपेटेंट बना है रिपेंट से. रिपेंट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पछताना. एग्जाम्पल है रिपेटेंट का एग्जाम्पल है आई एम नॉट रिपेटेंट दैट वी डिसाइडेड ऑन दैट प्रोग्राम विथ विच टू बिगिन. मतलब मैं इतना वो नहीं हूँ कि जो डिसाइड किया था उस प्रोग्राम में जो बिगिन हुआ था. रूफुल का मतलब होता है फीलिंग श्योरी एंड विशिंग दैट समथिंग हैड नॉट हैपेंड. मतलब श्योरी फील करना और काश ये न हुआ होता, मतलब उदास होना, रोनी सूरत बना लेना. रूफुल का मीनिंग होता है ये. ही टर्न्ड अवे विथ रूफुल लाव. मतलब वो रोनी सूरत बनाकर चला गया वहाँ से, मतलब दूर चला गया. ये थे सिनोनियम्स का एक्सप्लेनेशन. अब हम एंटोनियम्स देखते हैं. सिनोनियम्स में हम खेदपूर्ण देख रहे थे, क्षमाशील देख रहे, भूल चूक मानने वाला देख रहे थे. अब हम मतलब बेशरम, गंदा, मतलब बेहरम देखेंगे एंटोनियम्स में. तो फर्स्ट वर्ड इज रिमोर्सलेस. रिमोर्सलेस होता है सीवियर एंड शोइंग नो सैडनेस और गिल्टी. मतलब कि बेरहम होना, बेदर्द होना, जो मतलब कुछ भी नहीं दिखाए, जिसको कोई पछतावा नहीं हो, जिसको कोई गलानी ना हो, जिसको मतलब कोई फर्क ना पड़ता हो, उसको बोलते हैं रिमोर्सलेस के एग्जाम्पल है रिमोर्सलेस वायलेंस. मतलब ऐसा वायलेंस जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ा हो, जिसने वायलेंस किया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हो. ए रिमोर्सलेस जज, मतलब जिसने जो स्टेटमेंट, जज होते हैं, उसने एक बार जो फैसला दे दिया उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो सही है या गलत है.
शेमलेस, शेमलेस भी यही होता है, बेशरम, गंदा, बेहया, जिसको कोई शर्म ना आती हो, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता हो। इम्पेनिटेंट, इम्पेनिटेंट का मतलब होता है बेरहम, बेरहम, जिसका कोई असर ना हो। और अनएपोलॉजेटिक, जिसको कोई क्षमा नहीं हो, जिसको क्षमा प्रार्थी ना हो, जिसको कोई वो नहीं हो, मतलब कोई क्षमा याचना नहीं हो। पीटीलेस, पीटीलेस दो शब्दों से मिलकर बना है, पीटी प्लस लेस। पीटी का अर्थ होता है दया, पीटी का, और पीटी लेस का हो गया तो पीटी लेस हो गया दयाहीन, बेशरम होना, क्रूरल एंड हैविंग नो पिटी और सीवियर एंड अनप्लीजेंट, तो जिसमें कोई दया भावना ना हो और अनप्लीजेंट हो, वो बिल्कुल बेशरम हो। एग्जाम्पल, ही टोल्ड एस हिज स्टोरी इन ए पिटी लेस डिटेल, उसने अपनी स्टोरी एकदम बिल्कुल बेशर्मी के साथ बताई। रूथलेस भी दो शब्दों से बना, रूथ प्लस लेस। रूथ का मीनिंग भी होता है दया, और रूथलेस हो गया दयाहीन, दया भावना नहीं रखता हो। नॉट थिंकिंग और वरिंग अबाउट एनी पेन कोज टू अदर्स और क्वेरल, मतलब नॉट थिंकिंग और वरी, जो कोज दूसरों को देते हैं वो पेन किसी की परवाह ना करता हो, एकदम रूथलेस हो। सम पीपल बिलीव दैट टू सक्सीड इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू बी रूथलेस, मतलब कुछ लोगों का मानना है कि अगर इस वर्ल्ड में जीतना है आपको, तो आपको रूथलेस बनना होगा, आपको मतलब रूथलेस, दयाहीन बनना होगा। अब हम वन बाय वन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सिनोनियम एंड एंटोनियम्स को। वर्ड है कॉन्ट्राइट, कंट्राइट, कंट्राइट का मीनिंग होता है फीलिंग वेरी सॉरी एंड गिल्टी फॉर समथिंग, मतलब पछताना, कुछ गलती करके माफ़ी मांगना और पछतावे के आंसू, मतलब कॉन्ट्राइट टीयर्स, कंट्राइट टीयर्स। कंट्राइट के सिनोनियम्स हैं अपोलोजेटिक, कंपनशियस, पेनिटेंट, रिमोर्सफुल, रिमोर्सफुल और रिपेंटेंट और रूफुल, रूफुल। अपोलोजेटिक, कंपनशियस, पेनिटेंट, रिमोर्सफुल, रिपेंटेंट और रूफुल। और एंटोनियम्स हैं रिमोर्सलेस, सेमलेस, इम्पेनिटेंट, अनअपोलोजेटिक, पिटीलेस और रूथलेस। होप you understand well.